student, I am Ranjana Bangre. Welcome to my YouTube channel. Today we will discuss the answer key of UG NEET 2024. This exam was held on 5th May 2024. Subject Botany, Section A, question number 101. Let's now start this video. Question number 101. The lactose present in the growth medium of bacteria is transported to the cell by the action of. Correct answer is option number 4, permeases. Question number 102. Lecithin, a small molecular weight organic compound found in living tissue, is an example of. Correct answer option number 3, phospholipids. Question number 103. Match list first with list second. List first organism and list second their products. First A, Clostridium botulicum. Correct answer इसका आएगा ब्यूट्रिक एसिड. बी, सक्सीरोमाइसिस सर्वाइसिस, इसके साथ में करेक्ट आंसर आएगा एथेनॉल. सी, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, इसके साथ में आएगा सही आंसर आएगा साइक्लोस्पोरियम ए. देन डी, स्ट्रेप्टोकोकस एसपी, इसके साथ में करेक्ट आंसर आएगा स्ट्रेप्टोकाइनेस. तो क्वेश्चन नंबर 103 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ एंड डी का सेकेंड. क्वेश्चन नंबर 104. The equation of Wersalt-Pearl logistic growth is dn upon dt is equal to rn k minus n upon k. From this equation k indicates, तो इसमें k indicates क्या करता है, इसका करेक्ट आंसर आएगा कैरिंग कैपेसिटी. ऑप्शन नंबर 4, डी एन अपॉन डी टी इसमें प्रेजेंट कर रहा है रेट ऑफ द पॉपुलेशन ग्रोथ, एंड आर है रेट ऑफ द पॉपुलेशन इंक्रीजेज, एंड एन शो कर रहा है पॉपुलेशन साइज, और के है कैरीइंग कैपेसिटी. तो 104 का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4, कैरीइंग कैपेसिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 105. हिंड I always cuts DNA molecules at a particular point called recognition sequence and it consists of. करेक्ट आंसर आएगा इसका ऑप्शन नंबर 3, 6BP. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 106. फॉर्मेशन ऑफ इंटरफेसिकुलर कैम्बियम from fully developed parenchyma cells is an example for. करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4, डी डिफरेंशिएशंस. ऑप्शन नंबर 4, डी डिफरेंशिएशन. क्वेश्चन नंबर 107. इनहिबिशन ऑफ द सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम बाय मैलोटनेट इज अ क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ. करेक्ट आंसर आएगा इसका ऑप्शन नंबर 4, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशंस. क्वेश्चन नंबर 108. लिस्ट ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज वाज रिलीज्ड बाय. करेक्ट आंसर आएगा इसका ऑप्शन नंबर 1, IUCN. IUCN का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द नेचर. क्वेश्चन नंबर 109. स्पाइंडल फाइबर्स अटैच टू काइनेटोकोर्स ऑफ द क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग. करेक्ट आंसर आएगा मेटाफेज. देन क्वेश्चन नंबर 110. हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP एंड NADPH आर रिक्वायर्ड फॉर एवरी मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 फिक्स्ड इन द कैल्विन साइकिल. करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ द NADPH. तो कैल्विन साइकिल में 3 मॉलिक्यूल्स ATP के और 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं NADPH. NADPH निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 111. मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड. लिस्ट फर्स्ट में कुछ डेफिनेशन दिया हुआ है, लिस्ट सेकंड देखते हैं. ए, 2 और मोर अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए जीन. तो इसके साथ में करेक्ट इसका आंसर आएगा
ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर 4, ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट एंड डी का सेकेंड। ऑप्शन नंबर 2 आर मोर अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ द जीन, इसके साथ में करेक्ट आंसर आएगा एलील। देन बी, क्रॉस ऑफ F1 प्रोजेनी विथ होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट, इसके साथ में करेक्ट जोड़ी आएगा टेस्ट क्रॉस। एंड सी, क्रॉस ऑफ F1 प्रोजेनी विथ एनी ऑफ द पेरेंट्स, इसके साथ में करेक्ट आंसर आएगा बैक क्रॉस। एंड डी, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेट्स इन प्लांट, इसके साथ में करेक्ट इसका आएगा आंसर प्लॉइडी। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 111 का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4, ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट एंड डी का सेकेंड। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 112, मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकेंड। लिस्ट फर्स्ट में दिया हुआ है राइजोपस के साथ में करेक्ट जोड़ी आएगा ब्रेड मोल्ड। देन यूस्टिलैगो, इसके साथ में आएगा स्मट फंगस। पशनिया, इसके साथ में करेक्ट आएगा रस्ट फंगस। एंड एगेरिकस, इसके साथ में आएगा मशरूम्स। तो 112 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2, ए का थर्ड, बी का सेकेंड, सी का फोर्थ एंड डी का फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 113, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। स्टेटमेंट फर्स्ट, क्रोमोसोम्स बिकम ग्रेजुअली विजिबल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप ड्यूरिंग लैप्टोन स्टेज, तो ये करेक्ट है। एंड स्टेटमेंट सेकेंड, the beginning of the diploid stage is the recognized by the dissolution of the synapse complex, इसमें ये भी करेक्ट है। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकेंड आर ट्रू। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 114, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द सीड फ्रॉम द गिवन फिगर विच इज डेस्टिन्ड फॉर फॉर्म रूट व्हेन द सीड जर्मिनेट। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4 सी। देन क्वेश्चन नंबर 115, इन अ प्लांट ब्लैक सीड कलर BB/BB is dominate over white seed color BB. In order to find out the genotype of the black seed plant, with which of the following genotype will you cross it? Correct answer आएगा ऑप्शन नंबर 3 स्मॉल b। क्वेश्चन नंबर 116, बुलिफॉर्म सेल आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर, तो करेक्ट आंसर आएगा इनवर्ड कर्लिंग ऑफ द लीव्स इन द मोनोकॉट्स। तो बुलिफॉर्म्स क्या होता है? बुलिफॉर्म्स एक सेल्स है और ये लार्ज बबल शेप्स की होती हैं और एपिडर्मल सेल्स ये मतलब मोनोकॉट्स लीव्स की में पाई जाती हैं लाइक ग्रॉसेस में। क्वेश्चन नंबर 117, which one of the following can be explained on the basis of the Mendel's law of the dominance? इसका करेक्ट आंसर आएगा ए, out of one pair of the factors one is the dominant and the other is the recessive, and C भी करेक्ट है, factor occurs in the pairs in normal diploid plants, and D, the discrete unit controlling a particular character is called factor। तो इसमें पूछा गया था कि कौन कौन से इसके मतलब एक्सप्लेन करता है मेंडल्स लॉ को, तो ए, सी एंड डी एक्सप्लेन करता है, एंड ई आल्सो। द एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन ऑफ द पेरेंटल कैरेक्टर्स इज फाउंड इन द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3 ए, सी, डी एंड ई ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 118, द कोफैक्टर ऑफ द एंजाइम कार्बोऑक्सीपेंटेज इज, करेक्ट आंसर आएगा जिंक, ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 119, अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इन DNA इज द डिफाइंड
primarily by the three regions in DNA, and these are with respect to upstream and the downstream end. Correct answer है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, प्रोमोटर, स्ट्रक्चर जीन एंड द टर्मिनेटर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 120. ट्रॉपिकल रीजन शो ग्रेटेस्ट लेवल ऑफ स्पीसीज रिचनेस बिकॉज. इसमें करेक्ट आएगा ए. ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स हैव द रिमेंड रिलेटिवली undisturbed for million of years, hence more time was available for species diversification. A. And C. More solar energy is available in the tropics, and D. Constant environments promote niche specialization, and E. Tropical environment are the constant and the predictable. तो क्वेश्चन नंबर 120 का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, ए, सी, डी एंड ई ओनली. क्वेश्चन नंबर 121. गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट. स्टेटमेंट फर्स्ट, पैरेन्काइमा इज लिविंग बट कोलेनकाइमा इज डेड टिश्यू. ये फॉल्स है. स्टेटमेंट सेकेंड, जिम्नोस्पर्म लैक जाइलम वेसल्स बट presence of xylem vessels is the characteristics of the angiosperm. ये ट्रू है स्टेटमेंट. तो 121 का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट. स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स बट स्टेटमेंट सेकेंड इज ट्रू. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 122. The type of conservation in which the threatened species are taken out from their natural habitat and placed in the special setting where they can be protected and given special care is called. करेक्ट आंसर आएगा बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, ऑप्शन नंबर 3. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 123. विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिक्वायर्ड फॉर द डार्क रिएक्शन ऑफ द फोटोसिंथेसिस. ये इसको डार्क रिएक्शन को कैल्विन साइकिल भी कहा जाता है. इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर, इसमें CO2, ATP एंड NADPH. मीन्स इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा 4, C, D एंड E. कैल्विन साइकिल में फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड होता है? CO2, ATP एंड NADPH. ATP क्या है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. और NADPH क्या होता है? निकोटिना. NADPH होता है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फास्फेट. तो इसमें करेक्ट आंसर रहेगा C, D एंड E ओनली. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 124. गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट. स्टेटमेंट फर्स्ट, BT toxins are the insect group specific and the coded by a gene IAC. ये ट्रू है. स्टेटमेंट सेकेंड, BT toxin exist and the inactive protoxins in B thermogenesis. However, after ingestion by the insect, the inactive protoxins gets converted into active form due to the acidic pH of the insect gut. ये फॉल्स है ये स्टेटमेंट. तो 124 का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4. स्टेटमेंट फर्स्ट इज द ट्रू बट स्टेटमेंट सेकेंड इज द फॉल्स. क्वेश्चन नंबर 125. These are regarded as a major cause of the biodiversity loss. तो करेक्ट आंसर आएगा ए, ओवर एक्सप्लोनेशन एंड डी, हैबिटेट लॉस एंड द फ्रेगमेंटेशन. तो 125 का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ए, बी एंड डी ओनली. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 126. In the given figure, which component has thin outer walls and highly thickened inner walls? तो इस फिगर में ये एक प्लांट सेल शो कर रहा है. तो इसमें करेक्ट आंसर आएगा सी. और ये जो डी है ये स्टोमा है, गार्ड सेल्स हैं. तो इसका 126 का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3, डी.
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते 127, द कैपेसिटी टू जनरेट अ होल प्लांट फ्रॉम एनी सेल ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड, करेक्ट आंसर आएगा टोटिपोटेंसी, ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 128, a pink flowered snapdragon plant was the crossed with a red flowered snapdragon plant. What type of the phenotypes is and are expected in the progeny? करेक्ट आंसर आएगा इसका ऑप्शन नंबर 3, रेड फ्लावर्ड एज वेल एज द पिंक फ्लावर्ड प्लांट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 129, मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकेंड। लिस्ट फर्स्ट न्यूक्लियोल्स, इसके साथ में आएगा साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। बी सेंट्रियोल, इसके साथ में करेक्ट आएगा ऑर्गेनाइजेशन लाइक द कार्टवेल व्हील। सी ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट के साथ में इसका करेक्ट आएगा फॉर स्टोरिंग न्यूट्रिएंट्स एंड गोल्जी एपरेटस, इसके साथ में आएगा करेक्ट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द ग्लाइकोलिपिड। तो क्वेश्चन नंबर 129 का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, ए का थर्ड, बी का सेकेंड, सी का फोर्थ एंड डी का फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 130, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फ्लावर्स बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ कैलिक्स, कैरोला एंड द एंड्रोसियम विद रिस्पेक्ट टू द ओवरी फ्रॉम द गिवन फिगर्स ए एंड बी। तो एक ये फ्लावर डायग्राम है, इसमें हमको बताना है, आइडेंटिफाई करना है। तो इसमें करेक्ट आंसर आएगा ए पेरियोगेनस, बी पेरियोगेनस। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 131, आइडेंटिफाई द सेट ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट। तो इसमें करेक्ट स्टेटमेंट आएगा बी द फ्लावर्स ऑफ द वाटर लिली आर नॉट पॉलिनेटेड बाय वाटर, एंड सी इन मोस्ट ऑफ वाटर पॉलिनेट स्पीसीज द पोलन ग्रेन्स आर द प्रोटेक्टेड फ्रॉम वेटिंग, एंड डी pollen grains of some hydrophytes are long and the ribbon like। तो इसमें और ई भी करेक्ट है, इन सम हाइड्रोफाइट्स द पोलन ग्रेन्स आर कैरीड पैसिवली इनसाइड वाटर। तो क्वेश्चन नंबर 131 का करेक्ट आंसर आएगा फर्स्ट, बी सी डी एंड ई ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 132, Axine is used by the gardeners to prepare weed-free lawns, but no damage is caused to grass is axine। Correct answer आएगा ऑप्शन नंबर 4, does not affect mature monocotyledons plant। ऑप्शन नंबर 4 is the correct answer। Question number 133, what is the fate of a pieces of DNA carrying only gene of the interest which is the transferred into a alien organism? Correct answer आएगा ऑप्शन नंबर बी, it may get integrated into the genome of the recipient। ऑप्शन नंबर बी is the correct answer। C also, it may multiply and be inherited along with the host DNA। तो क्वेश्चन नंबर 133 का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4, बी एंड सी ओनली। क्वेश्चन नंबर 134, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्रिएशंस फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ फंगी? करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3, मोड ऑफ द न्यूट्रिशन। क्वेश्चन नंबर 135, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर? तो एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर ये होता है धतूरा, ये मतलब जिसे बेहोशी के लिए दिया जाता है, एनेस्थीसिया के रूप में काम करता है मॉर्फिनो। तो आएगा धतूरा, करेक्ट आंसर आएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 136, मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकेंड। लिस्ट फर्स्ट रोज, रोज के साथ में इसका करेक्ट आएगा पेरियोजिनस फ्लावर। बी पी इसके साथ में आएगा मार्जिनल प्लेसेंटेशन। सी कॉटन, कॉटन के साथ में आएगा ट्विस्टेड एस्टिवेशंस। एंड डी मैंगो, मैंगो के साथ में आएगा ड्रोप।
तो क्वेश्चन नंबर 136 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड, ए का सेकेंड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट एंड डी का थर्ड। क्वेश्चन नंबर 137, आइडेंटिफाई द करेक्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट द गिवन फिगर। तो इसमें आइडेंटिफाई करना है, जो डायग्राम दिया हुआ है, चित्र दिया हुआ है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड सही आएगा। विंड पॉलिनेटेड प्लांट इन्फ्लोरेसेंस शोविंग फ्लावर्स विथ वेल एक्सपोज्ड स्टेमेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 138, मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड, लिस्ट फर्स्ट GLUT4 इसके साथ में आएगा एनेबल्स ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू सेल। फोर्थ बी इंसुलिन, इंसुलिन के साथ में आएगा। इंसुलिन क्या है? एक एंजाइम है जो मतलब शुगर जो हमारी इंसुलिन ग्लैंड्स होता है उसी से ये रिलीज़ होता है इंसुलिन हार्मोन्स, और इसी के फैक्चुलेशन से मतलब शुगर की मात्रा हमारे बॉडी में या ब्लड में बढ़ते घटते रहता है। तो इंसुलिन ये हार्मोन्स हैं जो इंसुलिन ग्लैंड से, पैनक्रियास ग्लैंड से ये सिक्रीट होता है। तो इंसुलिन के साथ में करेक्ट आएगा ये हार्मोन्स है। ट्रिप्सिन ये भी हार्मोन्स है, ट्रिप्सिन्स के साथ में आएगा एंजाइम सी एंड कोलेजन, कोलेजन के साथ में आएगा इसका करेक्ट इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस है ये। तो 138 का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, ए का फोर्थ, बी का फर्स्ट, सी का सेकेंड एंड डी का थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 139, स्प्रेइंग सुगर केन क्रॉप विद which of the following plant growth regulators increasing in the length of the stem thus increasing the yield। करेक्ट आंसर आएगा जिब्रेलिन। जिब्रेलिन ये प्लांट हार्मोन्स है। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 140, which of the following are fused in the somatic by hybridization involving two variety of the plants। इसके साथ में करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4, प्रोटोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 141, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट फर्स्ट, इन C3 प्लांट्स सम O2 binds to rubies CO, hence CO2 fixation is the decrease। ये ट्रू है ये स्टेटमेंट। स्टेटमेंट सेकेंड, इन C4 प्लांट्स मेसोफिल्स सेल्स सो वेरी लिटिल फोटो रेस्पिरेशंस वाइल बंडल सीड्स सेल्स डू नॉट शो फोटो रेस्पिरेशन। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, फॉल्स है। तो क्वेश्चन नंबर 141 का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4, स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू बट स्टेटमेंट सेकेंड इज अ फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 142, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड द चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो इसमें करेक्ट स्टेटमेंट ए आएगा, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर्स यूजुअली बाय द बाइफ्लैगेलेट ज़ूस्पोर्स। एंड सी करेक्ट रहेगा, स्टोर्ड फूड इज इन द फॉर्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट विच इज आइदर मैनिटोल और लैमिनेरियन। एंड डी, the major pigment found are the chlorophyll A, C and carbonoids and the xanthophyll। And E also correct, vegetative cells have the cellulose wall usually covered on the outside by the gelatinous coating of the eligin। तो क्वेश्चन नंबर 142 का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4, A, C, D एंड E ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 143, मैच लिस्ट फर्स्ट लिस्ट सेकेंड। और ए में दिया है रॉबर्ट में, तो रॉबर्ट में के साथ में आएगा ग्लोबल स्पीसी डाइवर्सिटी एट अबाउट 7 मिलियन। बी, अलेक्जेंडर ऑन द हम्बोल्ट, इसके साथ में आएगा स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। देन सी, पाउल एथलीस, इसके साथ में करेक्ट जोड़ी आएगा रिवेट पोपर हाइपोथेसिस। एंड डी, डेविड टिलमन, इसके साथ में करेक्ट आएगा
लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट यूजिंग आउटडोर प्लांट्स, मतलब ये एक साइंटिस्ट है और उनके ये डिस्कवर, तो इसमें करेक्ट आंसर आएगा थर्ड, ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ एंड डी का सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड। लिस्ट फर्स्ट फ्रेडरिक ग्रिफिथ, इसके साथ में आएगा ट्रांसफॉर्मेशन। बी फ्रैंकोस जैकब एंड द जैकमोनोड, इसके साथ में करेक्ट आंसर आएगा लैक ओपेरॉन। सी हरगोविंद खुराना, इन्होंने जेनेटिक कोड की खोज की थी। एंड डी आएगा मेसल्स एंड द स्टाइल्स, इसके साथ में करेक्ट आएगा सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रिप्लिकेशंस। तो क्वेश्चन नंबर 144 का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3, ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट एंड डी का सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 145, मैच लिस्ट फर्स्ट लिस्ट सेकंड। लिस्ट फर्स्ट में टाइप्स ऑफ द स्टेटमेंट एंड देयर एग्जांपल दिए हुए हैं। लिस्ट सेकंड में मोनो एडिफल्स, इसके साथ में आएगा चाइना रोज, करेक्ट। एंड बी डाई एडेल्फोस, इसके साथ में आएगा पी। एंड सी पॉली एडेल्फोस, इसके साथ में आएगा सिट्रस। एंड डी एपीफाइलस, इसके साथ में आएगा करेक्ट लिली। तो क्वेश्चन नंबर 145 का होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ए का फोर्थ, बी का सेकंड, सी का फर्स्ट एंड डी का थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 146, द डीएनए प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट इज, करेक्ट आंसर आएगा सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 147, इन एन इकोसिस्टम्स इफ द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी NPP ऑफ फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल इज 100x किलो कैलोरी M-1 YR-1, what would be the GPP gross, GPP का फुल फॉर्म है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ द थर्ड ट्रॉफिक लेवल ऑफ द सेम इकोसिस्टम। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4, 10x किलो कैलोरी M-1 YR-1। NPP ये क्या है, NPP ऑफ द सेकेंड ट्रॉफिक लेवल है। जैसे 10% लॉ आपने पढ़े होंगे कि हमारे इकोसिस्टम में, हमारे वातावरण में 100% एनर्जी जो होती है वो हम तक नहीं पहुंचती है, केवल 10% ही एनर्जी हमारे तक पहुंचती है, बाकी 90% एनर्जी हमारे वातावरण में एब्जॉर्ब हो जाती है, जैसे भाप के रूप में, पानी के रूप में, हवा के रूप में और डस्ट, मतलब और केवल 10% ही हम तक पहुंचता है। तो इसको 10% रूल्स भी कहा जाता है, उसी के बारे में दिया हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 10x किलो कैलोरी M-1 YR-1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 148, आइडेंटिफाई द स्टेप इन द ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल विच डज नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन ऑफ द सब्सटेंट। करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4, सक्सिलिक कोएंजाइम सक्सिलिक एसिड, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 149, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द प्रोसेस ऑफ द रिप्लिकेशन इन ई कोलाई। करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, द डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कैटालाइसिस पॉलीमराइजेशन इन द 5-3 डायरेक्शन।